2 साल पहले ज़ैनब और अम्मार की कहानी आपके सामने रखी थी। ये मोहब्बत की कहानी थी, ये कुर्बानी की कहानी थी। ज़ैनब को कैंसर डायग्नोज हुआ, लेकिन अम्मार ने उनके साथ शादी भी की और उनका इलाज भी करवाया। इन दोनों ने मिल के कैंसर को शिकस्त दी। मलिक रियाज साहब की तरफ से 8 करोड़ के करीब अमाउंट उनकी तरफ से आई थी और बाकी दूसरे लोगों ने की। ये जो आजमाइश थी इसमें भी बड़ा मुश्किल वक्त था, लेकिन उसके बाद बड़ी आसानी भी आई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फरूख वड़ाइच। हमने आज से तकरीबन 2 साल पहले ज़ैनब और अम्मार की कहानी आपके सामने रखी थी। ये मोहब्बत की कहानी थी, ये कुर्बानी की कहानी थी। आपकी मिसिस को कैंसर डायग्नोज हुआ और आपने तकरीबन 3 साल जंग लड़ी है कैंसर से। चाइना गए, वहाँ से फिर वापस आए और नई ज़िंदगी मिली आपकी मिसिस को। ये सब कैसे हुआ और कैसे आपने मुकाबला किया? 2018 में इनको डायग्नोज हुआ था। 2019 में हम वापस आए थे वहाँ से इलाज करवा के। वो बड़ा टफ पीरियड था हमारे लिए। और जब जब हम वापस आए और उसके बाद फिर मीडिया के ऊपर सारे लोगों को पता है हमारी स्टोरी का, तो अल्लाह का शुक्र है अब ये बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर या ऑटो इम्यून डिजीज़ जितनी भी हैं उनसे बआसानी लड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आज आपके पास बैठा हूँ। ज़ैनब, ख़ास तौर पे हमने आपका पहले भी इंटरव्यू किया था। लोगों ने आप दोनों की कहानी सुनी, ये वायरल हुई, पूरी दुनिया तक पहुंची और लोगों ने आपको दूर दराज से किया। आप अब सेहतयाब मुकम्मल तौर पे हो चुकी हैं। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी? जब पहले आप इंटरव्यू लेने आए थे उस वक्त बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, क्योंकि उस वक्त ट्रांसप्लांट का फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर था, वो सबसे क्रूशियल ईयर्स होते हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल गुजर चुके हैं मेरे ट्रांसप्लांट को और मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने उसके बाद अपना एमफिल भी कंप्लीट किया, मैं अपना करियर भी परस्यू कर रही हूँ। तो अब मैं एक नॉर्मल इंसानों की तरह ज़िंदगी जी रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये मसला हो जाता है, उनको क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से आपने कंट्रोल किया था? सबसे पहले तो आपका फ़ेथ होना चाहिए कि अगर आपने ज़िंदगी में जितने आपके दिन लिखे हैं वो तो आपने गुजारने ही हैं। तो जो आपके दिन हैं वो आप उसको अच्छे तरीके से गुजारें। वो तो आपका टाइम चेंज नहीं हो सकता, कोई भी बीमारी, कोई भी चीज़ आपका टाइम चेंज नहीं कर सकती। आपको जितनी मर्ज़ी बड़ी बीमारी हो, आपको अपने अगले सेकंड का भी नहीं पता होता, चाहे सेहतमंद इंसान भी हो। तो बेहतर यही है कि इंसान जो आपके पास टाइम है वो अच्छे तरीके से गुजारे, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, ताकि आप अगर जो टाइम मुकर्रर है उसमें तो आपने जाने हैं, तो आप बाद में भी याद किए जा सकें। उस वक्त क्या सोचा था जब ये सब आया था? तो उस वक्त ज़हन में क्या आया था कि क्या होगा, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? टू बी ऑनेस्ट, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। उस वक़्त मेरी शादी करीब थी, तो मेरे ज़हन में यही था कि मतलब मैं शादी कर लूँ बस और बाकी आगे की देखी जाएगी। मतलब मैंने कुछ अपना फ्यूचर का इतना लंबा सोचा ही नहीं कि जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। मैं सिर्फ़ उस वक़्त प्रेज़ेंट में जी रही थी कि जो प्रेज़ेंट है वो है, उसको देखो। फ्यूचर का देखी जाएगी, वो अल्लाह पे छोड़ दिया था। आप दोनों ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा और पाकिस्तानियों ने, पूरी दुनिया से लोगों ने मदद भी की। इनके इलाज पर मुकम्मल सेहतयाब होने में कितने खर्चात आए? कितने? एक्चुअली अभी तक जो मेरे पास रिसीट्स पड़ी हुई हैं, जो अगर उनको कैलकुलेट किया जाए, जो कि मैंने पिछले दिनों में किया था, वो लगभग जो है वो 13 करोड़ आ चुका है। उसमें चाइना की ज़्यादा कॉस्ट थी और मैं मलिक रियाज को और उनकी बेटी को अंबर मलिक जो हैं वो, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। साथ में सारे पाकिस्तानियों का, क्योंकि मलिक रियाज साहब की तरफ से तो 8 करोड़ के करीब तो अमाउंट उनकी तरफ से आई थी और बाकी दूसरे लोगों ने की थी। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि अभी अमाउंट की ज़रूरत है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि नहीं, अभी तो खैर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ आउट ऑफ मेडिसिन। और पहले जब आप दोनों की स्टोरी वायरल हुई, पूरी दुनिया तक गई, अब और आपकी ज़िंदगी में दोनों में क्या मुख्तलिफ है? देखें जी, अल्लाह ताला की ज़ात का एक वादा है, फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, जिसका मतलब यही है कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। मैंने बड़ा मुश्किल वक़्त देखा पहले, और उसके ये जो आज़माइश थी इसमें भी बड़ा मुश्किल वक़्त था, लेकिन उसके बाद बड़ी आसानी भी आई और पूरी दुनिया के अंदर मुझे लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। और मुझे तकरीबन एक दिन के अंदर कोई 5 से 10 कॉल्स तो ऐसी आती हैं जो कि पेशेंट्स होते हैं ब्लड कैंसर के। अब आपसे रब्ता करते हैं? जी, जी, अब वो मेरे से राब्ता करते हैं और पूछते हैं इसका इलाज कहाँ से होगा, कैसे होगा। अब मतलब मैं सिर्फ़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकता हूँ
ان کو काउंसल कर सकता हूँ कि भाई ये इससे घबराना नहीं है, क्योंकि हमारी स्टोरी आप लोगों के सामने है, ठीक है? वो इस अल्फाज़ की वजह से वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आप दोनों ने इस बीमारी के से लड़ने के बाद अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बना लिया है कि आप लोगों को आगाही देंगे? जी, बिल्कुल मेरा मेन मकसद अब यही है, जो कि टोटली डिफरेंट हो गया है एक मटीरियलिस्टिक लाइफ़ से। पहले आपका क्या ज़हन में होता था कि क्या करना है मैंने ज़िंदगी में? पहले बस यही होता था कि जी अच्छी गाड़ी पास होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए, बाहर जाएँगे वहाँ पे अपना जो करियर है वो मज़ीद बेहतर करेंगे। पहले ये थी सोच, और अब सोच बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। अब सिर्फ़ मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दूँ, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ कि मेरी वजह से अल्लाह ताला की ज़ात मुझे वसीला बना के लोगों की जानें जो है ना वो बच सकें। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के नतीजे में ये मुकम्मल सेहतयाब हो गई हैं। ये कितना मुश्किल मरला है और पाकिस्तान में इस हवाले से कितना काम हो रहा है? आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि आप सारे सिनेरियो को क्रॉस करके गए? मैं बेसिकली जब चाइना से वापस आया, वापस आके मतलब बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आपको नया बोन मैरो लगता है, तो बोन मैरो लगने के बाद आपका ब्लड ग्रुप चेंज हो जाता है, तो बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं बॉडी के अंदर। तो पहले तो हम खैर उससे लड़ते रहे और उसके बाद फिर मैंने एक प्लान ये किया कि जैसे पूरी दुनिया के अंदर बोन मैरो रिपोजिटरीज़ हैं, रजिस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, क्यों ना हम पाकिस्तान के अंदर बनाएँ? तो उसको लेके मैंने अपना एक मिशन स्टार्ट किया। उसके अंदर बहुत बड़े-बड़े हेमाटोलॉजिस्ट जो हैं, उनको मैंने अपने साथ ऑन बोर्ड लिया, उनके साथ बातचीत की। लेकिन एट द एंड जो है ना, हमें पता ये चला कि पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट है हूटा के नाम से, जो कि ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट है, उसके लिए जो स्मगलिंग हो रही होती है ना ऑर्गन्स की, उसको रोकने के लिए बनाया था, और वो बड़ा अच्छा स्टेप था। लेकिन उसके अंदर उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट को भी जो है ना ऐड कर दिया। अगर आप मेरे देखने वालों के लिए बताएं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है, आसान लफ्ज़ों में? बोन मैरो ट्रांसप्लांट की अगर मैं बात करूं तो वो बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम, और अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो जिसे हमारे जो लेमैन जितने भी हैं वो गुदा कहते हैं उसको, ठीक है? वो है बेसिकली, और वो वो उसकी डोमेन में नहीं आता कि वो जैसे किडनी है, लिवर है, जिस तरह ब्लड चेंज होता है? बिल्कुल जिस तरह से ब्लड चेंज होता है, ये डोनर से ब्लड बोन मैरो लिया जाता है और पेशेंट को उसी तरह ही लगाया जाता है बाजू के अंदर। ऐसे नहीं है कि वो मतलब बैक बोन में लगाते हैं बाजू। और ये एक जो डोनर है वो कितनी मर्तबा ये दे सकता है अपना? जो हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा था कि वो जब तक 36 इयर्स की एज तक वो 10 टाइम्स जो है ना अपनी लाइफ में दे सकता है। उसको कोई नुकसान नहीं होता इसके नतीजे? उसको कोई नुकसान नहीं होता। आपको किसने ये दिया? मेरे छोटे भाई ने मुझे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। उस वक्त वो 16 इयर्स का था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी स्टडीज़ कर रहा है, वो यूनिवर्सिटी जाता है, सारे काम करता है, वो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सवाल ये कि जब ज़ैनब का ये हो रहा था तो तब क्या आपको ये ऑप्शन मिली थी कि आप चाइना में से भी किसी से ले सकते हैं? जी, बिल्कुल मिली थी हमें। वहाँ पे उन्होंने मुझे ये कहा था, चाइना बोन मैरो बैंक वालों ने, उन्होंने कहा था कि इनके तकरीबन 100% मैच इनको मिल गए हैं, ठीक है? तो आप किसको प्रेफर करते हैं? तो खैर वो हमने जब अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर्स ने कहा कि ड्यू टू रेस डिफरेंस, एनवायरनमेंट और खाने पीने का जो सारा मामला है, तो हम ये प्रेफर करेंगे कि आप अपने कंट्री से किसी को बुलवाएं। तो वो इनका भाई था। ज़ैनब को ब्लड कैंसर था, इसकी वजह क्या है? एक्चुअली यहाँ पे तो खैर हमें पहले शुरू में ये बताया गया था कि इसकी कोई रीज़न नहीं होती, ये ऐसे ही हो जाता है। लेकिन जब हम चाइना में गए तो चाइना में जाके डॉक्टर्स ने कहा था कि इसकी एक रीज़न है कि बेंजीन जो है, जिन जिन चीज़ों के अंदर बेंजीन है वो उसकी रूट कॉज है। ये कैसे है? बेंजीन क्या है और ये किस तरह से? बेंजीन एक एलिमेंट है जो कि कुछ चीज़ों के अंदर पाया जाता है, जैसे कि फर्नीचर के ऊपर जो पेंट होता है, जो दीवारों के ऊपर पेंट होता है, ये पेट्रोल की जो स्मेल है, ये सारी कंटेन करती हैं बेंजीन को। और ये जिन लोगों का मतलब इम्यून सिस्टम बड़ा वीक होता है, उनको ये जो है ना अटैक करता है और ये कॉज करता है ब्लड कैंसर।